नमस्कार, द मुक नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त हैं हम दिल्ली के हिंदू कॉलेज में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो मामला है वो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। हर कोई अपनी अपनी बात उस पर रख रहा है, लेकिन कुछ मुद्दों पर लोग असहमति की बजाय लोगों से लड़ने झगड़ने पे उतरे हुए हैं। ऐसा ही एक वाक़या है प्रोफेसर रतन लाल जी का, जिन्होंने अपनी एक असहमति जताई और यदि के साथ एक पोस्ट किया है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने उनका क्या वहाँ पर लिखने का मतलब था, क्या वो कहना चाहते थे और क्यों लोग उन पे भड़के हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। सर, जो आपने लिखा था और आप अभी थोड़ी देर पहले थे, मैंने यदि के साथ लिखा है। अब हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आप कहना चाह रहे थे उस पर। यदि, लगता है, शायद, तो ये शब्द जब इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसका मतलब है मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, और एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। और इतिहास में जब लिखा पढ़ा बोला जाता है तो वहाँ पे कोई फाइनल ट्रूथ जैसा कुछ नहीं होता है, फाइनल ट्रूथ नहीं है, वो संभावना होता है, इसलिए व्याख्याएं बदलती हैं। आधा गिलास पानी है, आधा खाली है, आधा भरा हुआ है, दोनों व्याख्याएं हैं। तो जिस तरीके से टीवी डिबेट्स में चल रहा था मामला, ये बेसिकली काम प्रोफेशनल हिस्टोरियन, आर्ट हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट का है। अब बाबा और मौलवी साहब बैठ के वहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि फव्वारा है या शिवलिंग है, ये मसला था। और एक इसी बीच एक फ़ोटो वायरल हुआ, ललन टॉप से मैंने फ़ोटो उठाया था और मैंने गौर से देखा उसको पहले। तो देखने के बाद पहले उसमें कुछ दिक्कत है उसमें, कि इसलिए मैंने यदि शिवलिंग है तो पहले बाबा और ये मौलवी साहब ये बता दें, जो कि बार बार उसमें छेड़छाड़ की बात आ रही है, कि उसको तोड़ा गया है या काटा गया है। यही फंडामेंटल क्वेश्चन है कि तोड़ा गया है तो उसकी व्याख्या अलग होगी, काटा गया है उसकी व्याख्या अलग होगी। तोड़ा गया मतलब आप एग्रेसिव हो गया, मार के तोड़ दिए। काटा गया है कि मतलब पत्थर को काटने में तो टाइम लगेगा ना, तो उसका अर्थ है कोई सैडिस्टिक प्लेजर लेने के लिए या किसी को चिढ़ाने के लिए। मतलब दुनिया भर में रूल है कि जो विजेता जो कौम होता है ना, विजेता जो लोग आते हैं, वो सबसे पहले अपने पराजित जो होते हैं समाज के लोग उसके सिंबल्स तोड़ते हैं। तो एक तो है कि कब बना, किसने बनाया, शिवलिंग है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी अभी नहीं बोला है कि शिवलिंग है। तो ये मसला है कि वहाँ पर अभी विवादित है। तो मान लिया कि किसने तोड़ा उसको, तो एक जवाब है कि मुसलमान ने औरंगजेब के समय। तो क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा, ये है कि ये मूर्ति पूजक नहीं होते हैं तो उसको ध्वस्त करना था उनको काम। लेकिन बाकी जगह तो जैसे बुद्ध की प्रतिमा देखते हैं तो टूटा हुआ मिलता है, लेकिन वहाँ टूटा हुआ नहीं लग रहा है प्राइमा फेसी। जो प्रथम दृष्टि में देखेंगे तो वो लग रहा है कि काटा हुआ है, और उसमें कई इस तरह के पांच कट्स बने हुए हैं। तो इस तरह का शिवलिंग वैसे भी मैंने पहले कभी देखा नहीं है, शायद किसी ने देखा हो तो अच्छी बात है और उनको लाना चाहिए। तो इसका साधु लोग भी कह रहे हैं ना कि उसमें हेरा फेरी हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है। तो गड़बड़ी क्या हुई है उसको व्याख्या समझना पड़ेगा ना। तो इतिहास में जब आप जाएंगे तो इतिहास में बहुत सारे कुछ साइलेंट होते हैं, साइलेंस होता है। इतिहासकार का काम होता है उसके पीछे का जो लेयर है उसको डिसाइफर करना, उसकी व्याख्या करना। आप इतिहास के प्रोफेसर हैं सर, आपने इतिहास को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात जाहिर है, जाहिर है, हाँ। और इसका इंटेंशन किसी को हर्ट करना, ये करना, ये सब नहीं था। तो इतिहासकार व्याख्या करता है, क्योंकि इतिहास तो अपने नहीं बोलता कि मैं ये हूँ। इतिहास तो एक तरह का पास्ट है जो कि बहुत सारी चीज़ लिंकेजेस इस्टेब्लिश करने होते हैं ना, लिंकेजेस। कुछ चीज़ आपको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बर्तन टूटे हुए मिलेंगे तो उसको जोड़ के आपको बताना पड़ेगा ये कौन से वैरायटी का बर्तन है। तो इस सेंस में मैंने लिखा था कि भाई जो आक्रांता आए होंगे, तो जो जो पराजित है, चाहे उनके जो अधीन हैं, उनको इरिटेट करने के लिए, जैसे मुस्लिम आक्रमण हुआ उस समय भी बहुत सारे बुद्धिस्ट मारे गए, वो भी मारे गए। क्यों मारे गए? लाइब्रेरी क्यों जली? तो प्रतीकों का मतलब होता है। तो इस सेंस में मैंने लिखा था। और अगर भावना आहत होनी होती तो दोनों कम्युनिटी का होना चाहिए था। हमने तो किसी के पक्ष में नहीं लिखा कि ये मस्जिद ही है,
हैं? हाँ, और ये मंदिर की शिवलिंग बात नहीं है। मस्जिद की बात हाँ, नहीं है। नहीं नहीं, शिवलिंग नहीं है, ये भी मैंने कहा। मैंने कहा कि ये शिवलिंग है या शिवलिंग नहीं है। यदि ऐसा है तो प्राइमा फेसी ये दिखता है। तो इसी को मतलब लोगों ने बहुत लगा कि हिंदू आस्था का प्रतीक है, तो ये प्रोफेसर ने गलत बात कह दी। अच्छा, काटेगा तो काटेगा। हर धर्म में जब कन्वर्जन होता है तो ईसाई कन्वर्जन करते हैं, बैप्टिज्म करते हैं, मुस्लिम करते हैं तो खतना करते हैं। तो ये क्या संभव नहीं है कि आक्रांता जो आए होंगे, अगर जो मुस्लिम आक्रांता की बात करते हैं तो गुस्से में इन तरह के प्रतीकों को ह्यूमिलेट किया हो, और ये खाली इन्फीरियर दिखाने के लिए वहाँ के लोकल हिंदुओं को। ये कहने का कोई बहस करे तब ना, कोई बात करे तब ना, उसमें आप व्याख्या करिए ना मेरे लाइन की। उसमें मैंने कहा हो कि नहीं नहीं मस्जिद ही है, ये फवारा ही है, ये तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो ये मसला है, इसलिए देखिए लोग गाली दे रहे हैं, धमकी मिल रही है, तो चलिए मामला अभी हाँ सर, एफआईआर भी आपके ऊपर हुई है। आपको नहीं लग रहा कि आजकल बोलना बहुत कठिन होता जा रहा है, अपनी बात नहीं इंसान रख पर, खासकर मुस्लिम दलितों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है इन सारी चीज़ों के लिए? इस मामले से तो लग तो यही रहा है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, बहुत ही गाइडेड लैंग्वेज है। और अगर गौतम बुद्ध से लेकर अम्बेडकर तक का इतिहास देखेंगे तो पेरियार, फूले, रविदास, कबीर, सब लोगों ने तो हिंदू धर्म की ऐसी की तैसी आलोचना की है पूरी। अम्बेडकर साहब की राइटिंग तो भारत सरकार ही छापता है, हम तो छापते नहीं। उसमें तो रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में और रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन में क्या क्या उन्होंने लिखा है, पेरियार के बारे में आप जानते ही हैं। तो ये जो लोग ये बात सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार को बोलेंगे ये किताब सब बैन कर दें, इनको छोड़िए, पुराणों में चलिए। महालिंग पुराण है ना, वायु पुराण, विष्णु पुराण, तमाम पुराण को अगर खंगालेंगे तो उसमें तरह तरह की और कथाएं, लीलाएं सब मिलेंगी। देवताओं के बीच भी आपसी संघर्ष मिले, कई कारण है उसके। कई सेक्ट्स बने, शैव, वैष्णव, भागवत, तांत्रिक, तो ये तो कपालिक, काला मुख आपस में लड़ते भी रहे। अब खजुराहो टेम्पल को क्या बोलेंगे, जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर सेक्सुअल फॉर्म्स का, उसको अगर फोटो लगा के और एक खाली लाइन कुछ लिख दें तो किसी की भावना की आहत हो जाएगी। अगर हम कामाख्या का योनि पूजा भी हो रहा है यहाँ पे, लिंग पूजा भी है, योनि पूजा भी है, तो इसको कैसे व्याख्या क्यों होता है? तो किसी को इसमें वल्गरिटी दिखेगा, लेकिन मैं तो समझता हूँ एज ए हिस्टोरियन कि ये फर्टिलिटी कल्ट का सिंबल है। मेरी बात समझ रही है? फर्टिलिटी कल्ट का सिंबल है। तो भारत में भावना आहत होना हो तो किसी भी चीज़ से हो जाए। अल्लाह उल्लू को उल्लू क्यों कह दिया भाई? हाँ, और कुत्ता कुत्ता क्यों बोल दिए? बिल्ली, चूहा को भी नहीं कुछ कह सकते। मतलब कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ, मतलब पीपल का पत्ता भी ले लेंगे, चाहे तुलसी का पत्ता अगर ले लिए तो उस पर भी आहट हो सकती है भावना। दलित लोग का नहीं है, दलित लोग अगर स्मार्ट दिखे तो उसको मार देते हैं, लेकिन भारत के लोगों की बहुत सारे मूछें रखने पर भी रखने पे उसमें भावना नहीं है। तो ये सवाल है, और इसका तो जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने ही दिया है खुद, कि एक हिंदू से पूछो कि अस्पृश्य अच्छा कपड़ा पहनता है, खाना खाता है, उसके जीवन में सुधार आ रहा है, तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि जिसको सुधार कर रहे हैं वो सुधार नहीं, विद्रोह है। और ये हमारे शास्त्रों में है, ये शूद्र को ऐसा दिखना चाहिए। हाँ, मतलब 75 साल आज़ादी के बाद भी ये चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। जाहिर है, देखिए मुझे कानून में भरोसा है, और मैंने बार बार कहा है कि पुलिस, अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नहीं है, मीडिया आप लोग के माध्यम से मुझे पता लगा है, तो हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, अपनी बात रखेंगे। इस देश में रूल ऑफ लॉ है, संविधान है। लीगल एक्शन सर लिया जाएगा तो आप कोऑपरेट करेंगे? डेफिनेटली, अब हम कानून और संविधान के मानने वाले लोग हैं, लेकिन कोई इस तरह से मॉब लिंचिंग ये कर देंगे, वो कर देंगे, गालियाँ देंगे, तो सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को, कि इसकी सुरक्षा करे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें। सर, आप मॉब लिंचिंग की बात की आपने, अभी लखनऊ में प्रोफेसर रविकांत पे भी आप देखा, स्टूडेंट्स आक्रामक रूप से उनको बहुत परेशान करने लग गए थे, वीडियो भी वायरल हुआ था। आपको भी अभी लोग बहुत टारगेट रहे, आपने कल पीएम मोदी को पत्र लिखकर AK-56 की मांग भी की थी। तो क्या आपके अंदर ये डर है, आप यूनिवर्सिटी के मतलब कॉलेज के बीच में रहकर, क्या आपके अंदर भी ये डर है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसे अनहोनी? देखिए, इसकी संभावना तो है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि इसकी संभावना है, और लेकिन डरने की क्या बात है? डर डर के आप कहाँ तक छुपते रहोगे? मैं तो यहीं बैठ के सब लोगों को इंटरव्यू दे रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो संभावना मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को सब पत्र लिखा था, प्रशासन को भी आगाह कर दिया था कि इसकी संभावना है। और देखिए, अब छुप के मैं जा रहा हूँ क्लास लेने, चाहे कहीं जा रहा हूँ मार्केट में,
और छुप के 20 लोग आए, कपड़े फाड़ दे, मार दे, पीट दे, तो ये कोई बहादुरी नहीं ना है। हाँ, तो इस तरह से मुझे मार कर वो क्या करेगा? वो मुझे नहीं मार रहा है, वो मेरे थ्रू पूरे समाज को टेरराइज करने की कोशिश करेगा, पूरे समाज को टेरराइज कर देगा कि बोलोगे तो यही हाल करेंगे। मेरी बात समझ? एक खौफ पैदा खौफ करने पैदा के। करेंगे। तो इसलिए लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है ना, समाज को डरने की ज़रूरत है। डर के आगे देखिए, जो एंटी सोशल एलिमेंट है उसे डर कितना डरेगा? आज न कल तो आपको आमना सामना होना ही है। हाँ, सर बेटे को आपके धमकियां दी गई हैं, आपने लिखा भी था, मतलब किस तबके के लोगों ने सबसे ज़्यादा धमकियां दी आपके बेटे को? अब इसका एनालिसिस मैं क्या करूं? जाकर सोशल मीडिया पे देखिए, नाम देखिए, पता लग जाएगा। बहुत सारा फिक्टिशियस जो है ना, फर्जी बना हुआ है, तमाम वो सब लिखा हुआ है। तो बेटे को भी मिली है घर पर, लेकिन मेरे घर में सब बहादुर लोग हैं, कोई डरता नहीं। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मुझे कानून पर भरोसा है और ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि वो सुरक्षा की गारंटी दे। प्रशासन में मुझे विश्वास है संविधान में। सर ट्विटर पर सबसे ज़्यादा कल एग्रेशन देखने को मिला। कुछ पत्रकार भी थे, मतलब ब्लू टिकधारी पत्रकार थे, जिन्होंने अगेंस्ट में आपके बहुत लिखा था, और उसके बाद शाम को टीवी डिबेट्स में भी बहुत सारी बातें चली। क्या कहेंगे सर इस पर? उनका ओरिजिनल कैरेक्टर उभर के आ रहा है। मैं शिवलिंग पे बात लिख दी, उसी टीवी चैनल पर कंडोम का ऐड चलता है ना, हैं? और बहुत ही सेंसुअल ऐड सब चलता है, हैं? तो उससे तो भावना हाथ नहीं मिलती, क्योंकि उससे पैसे मिलते हैं, हैं? तो इन लोग अपना ओरिजिनल जो है कैरेक्टर अब दिख रहा है पत्रकारों का। हाँ, मैं भी था कहीं कहीं टेलीविज़न में, तो उनको कहते शर्म आ रही है। अरे कौन सा ऐसा बात है कहते शर्म आ रही है? टीवी में कंडोम का ऐड चला रहे हो तो शर्म नहीं आ रही? बात भी करते हैं हैं? और सेक्सुअलिटी पे बात भी हो रही है, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सेक्सुअलिटी, इट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ हाइजीन। उसी पे सैनिटरी पैड का चल रहा है ना, और सरकारें समझ तमाम लोग ये बात कर रहे हैं, तो उससे भी किसी की भावना आहत हो सकती है ना। तो मैंने कौन ऐसी लाइन लिख दी कि जिससे एकदम कहने में शर्म आ रहा है पत्रकार को। लिख दिया तो पब्लिक डोमेन में है ना, उस शब्द के मायने हैं, और शब्द एक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया। अगर बाबा कह रहे हैं कि छेड़छाड़ हुई है, तो सिर्फ छेड़छाड़ कहना काफ़ी नहीं, उनको एक्सप्लेन करना, बताना पड़ेगा कि छेड़छाड़ का क्या मतलब है, ये बताना पड़ेगा। तो इसलिए खैर एनीवेज वो सब लोग मैंने देखा है कल कुछ ट्वीटर्स, तो उन लोग को सबको भावना और बाकी देश में भावना नहीं है। आप होलिका दहन कर देते हैं, महिला को जलाने का जश्न मनाते हैं, हाँ? तो उसमें भावना नहीं है। रावण को आप जला देते हैं, जबकि रावण की यहाँ पूजा भी होती है, उसमें किसी की भावना नहीं ठेस पहुँच। उसमें शौर्य मतलब समझा जाता है। अच्छा, सब आप ही डिसाइड करेंगे। हम तो कह रहे हैं शिव जी तो हमारे देवता हैं, वो तो आदिवासियों के देवता हैं। तो वेद में लिखा, वेद में कहाँ प्रोमिनेंट डेटी, और नारे डेटी की तरह है, माइनर डेटी है। ये भी छीनते जा रहे हैं क्या? सब सारे बुद्धिस्ट जो है वो सब कब्जा कर लिया। हम तो बार बार कह रहे हैं बौद्धों को अपने बौद्ध टेम्पल और बौद्ध विहार वापसी का आंदोलन करना चाहिए, ट्राइबल्स को अपने देवताओं के घर वापसी का आंदोलन करना चाहिए। तमाम का अभी मैं सिरपुर होकर आया हूँ, सारा आप जाइए, बोध गया जाइए, चाहे कहीं जाइए, सारा बुद्धिस्ट श्राइन टेम्पल सबको पूजा पाठ करके सब कब्जा कर लिया। था ये कब्जा नहीं है, उसी मस्जिद है, थोड़ा और डीप खुदाई हो सकता है नीचे कुछ और हो। ज्ञानवापी मस्जिद। तब ये तो सब लोग जान रहा है कि कहाँ कहाँ साकेत का संबंध किससे है। हाँ, मैं तो जहाँ जहाँ घूमता हूँ बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, और तमाम बिहार मिलते हैं, और उस पर हर जगह जाके टीका चंदन लगा के उसको जो है हिंदू देवता बना के कब्जा कर रहे हैं। ये तो सामने अभी दिख रहा है। अखिलेश यादव ने जैसे भी लिखा था कि कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दे रहे हैं वो हाँ हाँ, तो ये चल रहा है। तो इसमें देखिए संविधान है, देश में कानून है, ये तो सरकार और प्रशासन को तय करना है कि कानून है कि नहीं है। मेरा विश्वास तो है। सर एक और हैशटैग चला है कल, वी सपोर्ट प्रोफेसर रतन लाल। लोग कितना आपका हौसला बढ़ा रहे हैं इस सिचुएशन में? तो सबका शुक्रिया, उन लोगों ने हौसला बढ़ाया है, और सब लोगों का शुक्रिया, और न्याय के पक्ष में जितने लोग खड़े हैं उन सबका शुक्रिया है। और अभी ठीक है, बात अभी चलेगी, अभी तो आगे कानूनी प्रक्रिया होगी, लॉयर से बात करेंगे, तब आगे देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टे बात, आज फैसला आना, कोई बात नहीं है, कल के लिए टाल दी गई है। हाँ, तो देखते हैं ना, अब ये भी होना है। अभी ये भी हाँ, तो कई बातें हैं। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, जैसे जैसे ही ये मामला शुरू हुआ सोशल मीडिया पे
बहुत सारे जो एक व्यंग के तौर पे बहुत सारी चीज़ें चलाई गई थी, इवन सुप्रीम कोर्ट को भी कहा गया कि अगर ये क्या कहेंगे कि मतलब भाई हिंदू धर्म के अंदर ही कई धाराएं हैं, उसमें कटाक्ष हैं। अब कृष्ण के रासलीला पे भी लोग कटाक्ष करते हैं कि नहीं करते हैं, कविताएं लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो बाकी आप कटाक्ष कीजिए तो वो सब ठीक है। बड़े साहब लोग के बारे में बात कर रहा हूँ, वो तो भारत की परंपरा में है। बहुत सारे उपन्यास पढ़िए, सटायर पढ़िए। आपने किसी झा जी का थोड़ा जिक्र भी किया था थोड़ी हाँ, देर एक पहले। शायद मुझे नाम या हरिमोहन झा का सटायर है, और देवताओं के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, मिथिला के थे। तो देवताओं के खिलाफ थोड़ी कि पहली बार कितने ब्राह्मण लोग ही लिखे, बहुत मजाक उड़ा है। सर एक आखिरी कि आज के दौर में क्या लोगों की बहुत जल्दी जो भावना आहत नहीं रही और हम बहुत जल्दी डिसएग्री नहीं करने लग गए हैं क्या किसी और किसी से? सीधे जो है ना, वो फांसी पे चढ़ाने का फरमान भी जारी कर रहे हैं। तो इससे बात समझ में नहीं आ रही कि धर्म से ज़्यादा ये राजनीति है। धर्म से ज़्यादा राजनीति है। शिक्षा रोजगार इंस्टेंट टेलीविजन वाले समझते हैं कि हम स्टूडियो में ही न्याय कर दें। तो ये तो एक धर्म से ज़्यादा राजनीति है ना। इतनी हड़बड़ी मची हुई है आपको, कौन किस चीज़ की हड़बड़ी है? अरे कानून है ना, कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, पार्लियामेंट है ना। तो लोग सड़क पे न्याय करने के लिए, पत्रकार स्टूडियो में न्याय करने के लिए तत्पर है, जल्दीबाजी है, किसी की बात नहीं सुननी है। अरे तो वही होता है ना, जो आप जिस तरह करेंगे ना वो धीरे धीरे कहाँ इनक्रॉच करेगा ना, ये पता नहीं लगता है उस तरह की टेंडेंसी। जी, मुझे ये भी नहीं था कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा, चाहे किसी का हर्ट हो जाएगा धार्मिक भावना। अब यहाँ तो कुछ भी बोल देंगे तो अब इतिहास हम पढ़ना ही बंद कर दें। तो सर का कहना है कि उन्हें नहीं अंदाज़ा था जब वो लिखने गए थे, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ललन टॉप की फ़ोटो उठाई सर ने और उन्होंने अपनी बात को लिखा यदि के तौर पर, एक इतिहासकार होने के तौर पर और डीयू में इतिहास के प्रोफेसर होने के नाते उन्होंने अपनी बात को रखा। उस बात की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया का उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। फिलहाल एफआईआर हुई है, अभी तक सर के पास उसकी कॉपी भी नहीं आई है, किसी तरह का कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं है। सर का कहना है कि जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो वो पूरा पूरा कॉपरेट करेंगे। डीयू से मैं पूनम मसी, दिमुक नायक के लिए।